अपने लोगों को 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए खर्च करें, उससे अच्छा हम पकौड़े तल लेंगे। फिर क्या करना है, ये हम अब देसी कुत्ते पाल लेंगे, उसमें क्या जा रहा है। 2017 वाली भर्ती में मैं सिर्फ आधे नंबर से रह गया था, उसमें 40 सीटों की वैकेंसी फिल नहीं की थी और ना वेटिंग लिस्ट जैसा कोई प्रावधान था। विडम्बना है कि हमारे पास बहुत ज्यादा भटकाने वाले मुद्दे भी हैं। कंगना वाला मुद्दा हुआ और काफी मुद्दे हैं जो हमें आगे आने नहीं देते। यहीं पर एक ठेला लगाना पड़ेगा चाय बेचने के लिए, जिस पे यहाँ स्टूडेंट आएंगे उनके लिए। अब तो सुना है कि चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री और मंत्री भी बन रहे हैं। SSC CHSL 2018 जिसका नोटिफिकेशन आता है आज से करीब 2 साल पहले। उसके बाद इसका Tier 1 एग्जाम होता है, Tier 2 एग्जाम होता है करीब 1.5 साल के बाद। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो ये SSC जैसे एग्जाम्स होते हैं, इनमें अलग अलग लेवल होते हैं। कई बार परीक्षाएं देनी होती हैं, उसी को कहते हैं Tier 1, Tier 2, Tier 3 आदि। इसके बाद फाइनली रिजल्ट आता है इसका इसी साल, लेकिन फिर भी अभी तक सिर्फ Tier 2 का रिजल्ट आया है। इसके बाद जो अगला लेवल होना है स्किल टेस्ट का, उसका कोई अता पता नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक सरकारी नौकरी की जो पूरी प्रोसेस है उसमें 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर से उधर धक्के खाते रहते हैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। दूसरी एक और मजे की बात यह है कि 2018 वाले SSC का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और 2020 में एक बार फिर से नोटिफिकेशन निकल चुका है। भाई ये तो एकता कपूर के सीरियल के जैसे ही हो गया कि कुछ लिंक नहीं है और बस कहानी बढ़ी जा रही है। तो एग्जैक्टली पूरा मुद्दा क्या है? मेरे साथ कुछ छात्र हैं जिन्होंने SSC का एग्जाम दिया है। आप बताओ मुझे CHSL का जो ये पूरा मुद्दा है, इसे थोड़ा ब्रीफ। मैम CHSL 2018 का नोटिफिकेशन 5 मार्च 2018 को आता है। उसके बाद लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2017 वाली भर्तियों में बहुत बड़े स्तर पर धांधलीबाजी हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कमेटी बनाई थी। तो उसके बाद पेपर होता है इसका 26 जुलाई 2019 के बीच में। उसके बाद इसका Tier 2 एग्जाम होता है 29 सितंबर को 2019 में। इसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट डिले करते करते इन्होंने 25 फरवरी 2020 को फाइनली Tier 2 का रिजल्ट, इसमें काफ़ी लड़के लगभग 4,500 लड़के जिन्हें बाद में पास किया गया था UFF की वजह से, उन्हें 0 नंबर मिला। 0 नंबर। आप समझ रहे हैं क्या कोई छात्र इतना गया गुजरा होगा जो तैयारी कर रहा होगा कि उसका 0 नंबर आए? तो ये UFM क्या होता है, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। UFM होता है अनफेयर मीन्स, जिसमें जिन्होंने एड्रेस दिखा था SSC में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था उसमें एड्रेस सही तरीके से नहीं लिखा था। तो लड़कों ने सोचा कि अगर हम एड्रेस नहीं डालेंगे, जबकि एड्रेस में 5 नंबर मिलते हैं, अगर लड़कों ने सोचा एड्रेस नहीं डालेंगे तो हमें पास नहीं किया जाएगा, 5 नंबर हमारे नहीं मिलेंगे हमें। तो उन्होंने अपनी तरफ से एड्रेस लिख दिया, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि जब हमने नहीं दिया तो तुमने क्यों लिखा। जबकि डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर उसका देखा जाए, नंबर का प्रोसेसिंग देखी जाए, तो उसमें एड्रेस पे 5 नंबर मिलते हैं, इसी लड़कों ने मिला। इस पर उन्होंने 0 नंबर दिए। उसके बाद लड़कों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, लॉकडाउन था उस टाइम पे। उसके बाद अप्रैल महीने में 2020 में एक कमेटी बनाई SSC ने। उसमें कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2020 में दी, जिसमें UFM के करीबन 4500 लड़कों को पास किया गया। अब एक तो वो लड़के 25 फरवरी से और अगस्त महीने तक अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं की उन्होंने। अब उन्होंने बहुत कम टाइम मिल रहा था उनको, उन्होंने अपनी टाइपिंग की तैयारी की, लेकिन अभी तक भी टाइपिंग स्किल टेस्ट की कोई डेट नहीं है। 2 बार रिवाइज कैलेंडर आ चुका है तब से, लेकिन उसमें टाइपिंग 2018 की CHSL की टाइपिंग की कोई डेट नहीं है। मतलब SSC का जो कैलेंडर आता है ईयरली बेसिस पे, उस पे इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। होगा भी इस साल के नहीं होगा, कोई मेंशन नहीं किया। 2 बार रिवाइज कैलेंडर आ चुका है। और अगर देखा जाए तो 2020 की डेट है, उसका भी कैलेंडर आ गया है। 2021 में उसका पेपर होना है। 2020 का नोटिफिकेशन आ गया पेपर होगा, लेकिन 2017 वालों तक की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 2017 की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2017 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 2018 का रिजल्ट नहीं आया है, और 2020 के फॉर्म आ गए हैं बाजार में। ये हो रहा है, एग्जाम नहीं हुआ है, 2019 का एग्जाम तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं रिवाइज करती हूँ। 2017 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 2018 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, 2019 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और 2020 का नोटिफिकेशन आ गया फॉर्म का। ये चल रहा है कुल मिलाकर। अच्छा ये बताइए, इसमें एज का क्या पूरा मुद्दा होता है? एज के बारे में बताइए। जैसे मैंने सुना है कि एज भी निकलती जाती है तो रिजेक्ट हो जाते हैं कुछ कैंडिडेट, ये क्या है? मैम DOPT में 1988 में एक रूल बना था जो SSC
और यूपीएससी की क्रूशियल डेट डिसाइड करती है कि किस तारीख से एज लिमिट मान्य होगी। अगर किसी परीक्षा के 2 चरण हैं और उसका दूसरा चरण अगर 1 अगस्त के बाद होता है तो उसकी क्रूशियल डेट 1 अगस्त को रखी जाती है। अगर उसका दूसरा चरण 1 जनवरी से 1 अगस्त के बीच में होता है उसकी क्रूशियल डेट 1 जनवरी रखी जाती है। मैम जैसे 2020 CGL ले लीजिए, इसके जून में प्रीलिम्स होने के चांस हैं, जून 21